आज बनाऊंगी मैं बहुत सी यूनिक सी एकदम नई सी रेसिपी। अगर आप समझते हो कि कच्चे आम का सिर्फ या अचार या फिर और इससे कुछ इस तरह की रेसिपीज़ बनाई जाती हो तो फिर आप गलत हो, क्योंकि इस तरह से बहुत सी रेसिपी बनती है। और अगर इसके छिलकों के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आप इस छिलकों को स्टोर करने पर मजबूर हो जाओगे। तो एक ऐसी नई रेसिपी लेकर आई हूँ, ये आप इसे बनाने पर मजबूर हो जाओगे और फिर छिलकों को आप नहीं फेंकोगे। तो देखिए, मैंने इस तरह के कुछ कच्चे आम लिए कैरी के और इसे अच्छे से वॉश कर लिया और इसे कपड़े से आप अच्छे से पोंछ लेंगे और इस पर पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से इस तरह से पोंछ के सुखा लेंगे और फिर देखिए इस तरह का पूरा क्रश लेंगे और फिर इन आमों को लेकर मैं इसे इस तरह से देखिए जिस तरह आलू के पीसेस करते हैं तो देखिए इस तरह से चिप्स जो होती है उसी तरह से बारीक से इस तरह से देखिए हम इसके पीसेस बना लेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से मैं आधे ये आम के बचे हैं तो इस तरह से मैं इसे देखिए हम बना लेंगे। और फिर इस तरह से मैंने 2 से 3 आम का कट कर कर इस तरह से इसे मैंने अलग से रख दिया है। तो आपको बताती हूँ, जो ये आधे वाले बचे आम हैं तो इसके हम छिलके निकाल लेंगे और फिर सारा सा इस तरह से देखिए अच्छे से ये ड्राइव से निकल जाते हैं। इतना आम कच्चा होगा और इतना ये टेस्टी बनेगा। अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ अगर आप ट्राई करोगे तो ये बहुत ही आपके लिए एकदम बढ़िया सी रेसिपी बनेगी। और फिर देखिए इसके छिलके मैंने कट कर दिया तो देखिए इस तरह चिप्स वाले और फिर इसके पीसेस मैंने इस तरह से कर दिए और छिलकों को हम बाद में दिखाती हूँ कि इसका किस तरह से यूज़ करेंगे। और जो कट किया था आम का इस तरह से इसे छोटे से पीसेस में कट कर दूँगी। तो फिर मैं इसका एक अच्छा सा टेस्टी सा अचार बनाने वाली हूँ। तो आप इसे देख सकते हो कि इस तरह से कट करना है। आप इसे बड़े भी पीसेस में कट कर सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से मैंने सारे से हम कट कर लिए हैं। तो इस तरह से चॉपर लेंगे, चॉपर में सारा सा जो ये कैरी का मैं डालकर इसे अच्छे से इस तरह से हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। हल्का ही इसे चॉप करना है और फिर देखिए ये अच्छे से चॉप हो जाएगा इस तरह से चॉपर में। और फिर आप इसे ब्लेंडर में भी इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और आसान रहेगा आपके लिए। और फिर इसे बॉल में हम निकाल लेते हैं और फिर इसी चॉपर में देखिए ये जो हरी मिर्च है 2 से 4 लेंगे और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसी के साथ देखिए थोड़ा सा मैंने अदरक के पीसेस और लहसुन जो होती है उसके पीसेस इसमें हम अच्छे से थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। और इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस दरदरा सा इसे हम चॉप कर लेंगे और फिर देखिए इसे बॉल में डाल देती हूँ। इसी के साथ इसे मिक्स कर कर एक साइड रखते हैं और फिर एक पैन का लेंगे और कुछ अचार वाले मसाले जैसा कि सरसों ये वाली देखिए और फिर राई का, और इसमें हम ये ज़ीरा सौंफ और इसमें अजवाइन और फिर इसी के साथ में थोड़ा सा काली मिर्च डालूँगी। अगर आप नहीं डालते तो स्किप कर सकते हो। और फिर जो ये देखिए अचार है तो इसमें नमक नहीं डाला था तो इस टाइम पर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 चम्मच और फिर इसमें हल्दी का शामिल कर देते हैं। और फिर देखिए जो ये अचार वाला मसाले का मैंने ग्राइंड कर दिया उसे पाउडर बना लिया है इसका और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो फिर जितना इसमें ज़रूरत होगी तो इसमें मैं ऐड करती हूँ। तो फिर मैंने देखिए इस तरह से 2 से 4 चम्मच इसमें ऐड किए हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर इसे एक साइड रख देते हैं और फिर इसी के साथ इसी पैन में मैं सरसों का ऑयल डालूँगी। तो सरसों से ही अचार बनाते हैं इसी तेल से। और इसी के साथ इसमें राई और फिर इसमें ज़ीरा और फिर थोड़ा सा इसे हम गर्म करेंगे और फिर इसी के साथ फिर इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसमें लाल मिर्ची का डालना है। तो गरम में नहीं डालेंगे वरना फिर ये जो मिर्ची है लाल जो काली पड़ जाती है। ठंडा कर कर इसमें मैं लाल कश्मीरी पाउडर का ऐड करूँगी और इसे ठंडा कर कर ही इसमें मैं ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा ये पक चुकी है तो जो ये देखिए अचार इसमें ये तड़का ऐड कर देती हूँ और फिर इसमें हम शामिल कर देते हैं। तो देख सकते हो आप इसका लुक कितना से बढ़िया आया है और फिर इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो फिर देखिए इस तरह से एक अच्छा सा ये अचार बन के रेडी हो चुका है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर इस तरह से आप इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और फिर आप इसे कई महीनों तक यूज़ कर सकते हो। तो इसे एक जार लेकर इसमें मैं ये जो अचार है इसमें मैं अच्छे से इसे फुल कर दूँगी। और जो जार होता है देखिए इसे अच्छे से पोंछ कर इसके साफ़ कर इसमें डाली दीजिएगा अचार, क्योंकि होता है ये पानी से फिर ये ख़राब हो सकता है। चाहे आप इसे धूप में सुखा कर या फिर आप धूप में रख कर या फिर इसे फ्रिज में भी रख कर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से घर पर बन गया एकदम ज़बरदस्त सा अचार। इसे रोटी से खाने से या आप जिस तरह से इसे एंजॉय करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो देखिए ये बन के रेडी हो चुका है और फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो मैंने आपको बताया है कि जो सीक्रेट रेसिपी है वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो ये कैरी के छिलकों का मैंने कट कर लिया था और ये जो
पीसेस आम के मैंने कट कर कर इसे अलग से रखा था। तो मैंने इसे ये फ़ैन में इसे सुखा लिया था, तो 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख चुके हैं। वैसे तो इसे आप धूप में भी सुखाकर जल्दी से ये सूख जाता है, बस होता है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो फ़ैन में देखिए ना इसका कलर चेंज हुआ, ना ये काले पड़े हैं, एकदम देखिए हरे हरे से अच्छे से सूख चुके हैं। तो इसे ग्राइंडर में हम इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप, जिस तरह से ये सूखे हैं तो कलर भी इसका चेंज नहीं हुआ। और फिर इसे अच्छा सा ग्राइंड करूँगी। थोड़ा सा देखिए अभी नहीं अच्छे से बारीक हुआ, तो इस तरह से 1-2 बार में ही अच्छे से बारीक से अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो इस तरह से देखिए एकदम पाउडर बन के परफेक्ट ये रेडी हुआ है। तो इस तरह से छन्नी लेकर इसे हम छान लेते हैं, देखिए इस तरह से। और फिर अच्छे से बारीक सा पाउडर इसका हमें मिल जाता है, देखिए इस तरह से। तो फिर इसे अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ, और सारा जो पाउडर होगा इसे इस तरह से इसे मैंने सारा सा निकाल लिया है पाउडर का। और फिर इसे क्या करना है आपको दिखाती हूँ। तो आप इसे जिस तरह से चाहे इसे आप यूज़ कर सकते हो, जिस रेसिपी में आप इसे डालना चाहते हो। बाहर जाकर इस तरह का आमचूर पाउडर करने की आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर घर पर इतना अच्छे से और इतना सफाई से बनाकर आप रेडी करोगे, तो जो छिलके हैं ये वेस्ट मत कीजिएगा इस तरह का। देखिए इस तरह से मैं इसे डालकर छोटे से डब्बे में रख लेती हूँ, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाले जो ये होते हैं कच्चे आम, या इसे तोतापरी भी कहते हैं, तो इसका हम अलग से एक रेसिपी बनाएंगे। ये आपको इजी मिल जाएगी, भी बहुत ही टेस्टी होती है। और फिर इसे नमक और मिर्ची लगाकर भी इसे खाया जाता है। तो इसकी डिलीशियस सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही चटपटी के साथ बहुत ही ये आप इसे एंजॉय कर सकते हो। और फिर देखिए इस तरह से इसके पीसेस कट कर देना है, और इसका छिलका नहीं निकालेंगे हम, छिलके के साथ ही इसे कट करना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं इसकी पीसेस कट करूँगी। और फिर हम जो ये पीस कट कर रखा है, इसे हम छोटे से देखिए इस तरह से बारीक से पीसेस में मैं कट कर लूँगी। और फिर देखिए इस तरह से एक पीस में इस तरह से बारीक वाले पीसेस कट करना है। और फिर ये थोड़ा सा मोटे है तो मुझे थोड़ा बारीक चाहिए, तो मैं एक पीस में से 2 पीसेस कर लूँगी। और फिर इसी तरह से देखिए सारे से पीसेस कट कर लेंगे। और फिर देखिए सारे से मैंने कट कर लिया। और इसी के साथ जो ये हरा मिर्च है इसे भी हम बीच में से कट करेंगे, तो इसके 2 पीसेस करेंगे इस तरह से। और अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटी सी मिर्ची होती है, इसे हम निकाल देंगे। या फिर अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हो इस तरह से आप रख सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से 2 पीसेस कट कर देना है। और फिर आप देख सकते हो इसी के साथ एक प्याज का लिया है, और इसके छिलके निकालेंगे और इसे भी अच्छे से हम कट कर देंगे। और फिर देखिए इसे के 2 पीसेस करूँगी मैं इस तरह से। और फिर जो ये वेस्ट पार्ट है ऊपर वाला, इसे हम निकाल देते हैं। और फिर इसके देखिए इस तरह से बारीक बारीक से पीसेस करना है, तो इस तरह से बारीक से पीसेस कर दूंगी मैं। और फिर देखिए ये सारे से कट हो चुके हैं। अब इसे क्या करना है आपको दिखाती हूँ। कॉल लेकर ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं, और सारे से चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें डाल देती हूँ। और फिर इसी के साथ इसमें देखिए इसे मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से। और आप चाहे तो इसे नमक मिर्ची डालकर भी इसे खा सकते हो। तो मैं इसके एक अलग से रेसिपी अच्छे से टेस्टी से बनाने वाली हूँ। इसमें विनेगर का डालेंगे हम 1 चम्मच, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और हल्दी का आधा चम्मच, और इसी के साथ नमक का ऐड करेंगे। और फिर स्पाइसेस के लिए इसमें लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर का डालूंगी। और फिर इसी के साथ इसे देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें जो ये सारे से स्पाइसेस डाला है ये अच्छे से मिक्स करेंगे, कि ये सारे से स्पाइसेस में अच्छे से ऐड हो जाए। और फिर आप देख सकते हो, तो देखिए इस तरह से अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और फिर आप इस तरह से रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और फिर देखिए इसे थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका हम तड़का लगाते हैं, खाली सरसों के तेल से ही इसके हम तड़का लगाएंगे। तो सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। और फिर देखिए इस तरह से फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और ये सरसों का तेल इसमें इस टाइम पर हम ऐड कर देते हैं। और कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फिर देखिए ये अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे आप जिस तरह से इसे एंजॉय करना चाहते हो कर सकते हो। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो ये मेरी 3 रेसिपीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।